हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 6 विकास है। यहाँ पे माइंड मैप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं विकास यानी कि इवोल्यूशन। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आज एनालिसिस ईयर वाइज आप लोग देख सकते हो, जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम माइंड मैप के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है विकास, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 3 बना हुआ है। पहला में है अपसारी अंग। चलिए बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं। तो उत्पत्ति व रचना में समान पर एप्रियंस एवं कार्य में भिन्न, जैसे कशेरुकी का अग्रबाहु तुल्य रूपी अंग। इसे कार्य में समान पर उत्पत्ति व रचना में भिन्न, जैसे पक्षी तथा कीट के पंख। आगे आता है यहाँ पे अवशेषी अंग। पूर्वज में पूर्ण विकसित व क्रियाशील, पर संतति में अल्प विकसित व अक्रियाशील, जैसे मानव में अपेंडिक्स तथा अग्लदार। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ओपेरिन हेल्डन की परिकल्पना के द्वारा बताया गया था और मिलर यूरे का प्रयोग से। तो अब यहाँ पे है आनुवांशिक संतुलन हेतु हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत P+Q² - 1। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। फिर आगे देखें यहाँ पे अभिसारी विकास। अभिसारी विकास के अंतर्गत यहाँ पे देखिए क्या आता है। यह तुल्य रूपी अंकों का प्रतिफल है। और अभिसारी विकास अनुकूली विकिरण, ये क्या है। तो यहाँ पे है जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं। अब यहाँ पे है एक चीज़ दिया गया है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपसारी विकास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यह अपसारी अंगों का प्रतिफल है। और यहाँ पे देख लीजिए जीन अभिगमन, आनुवांशिक प्रवाह, उत्परिवर्तन, आइसोलेशन। फिर उसके आगे है यहाँ पे प्राकृतिक चयन। 3 भागों में बांटा गया, अस्थायी चयन, दिशात्मक चयन और विघटनकारी चयन। ठीक है, तो ये हो गया माइंड मैप। कुछ चीज़ें आपको याद करनी थी वो बता दिए। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और हम सभी के लाइफ से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये चीज़। यहाँ पे दिया गया है जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे है जीवन पदार्थों के साथ मरणोपरांत निहित है। फिर उसके आगे है यहाँ पे जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर क्रमिक अग्रतर रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है एस.एल. मिलर किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। प्रश्न संख्या 2 आता है सेल क्रमक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए में है जीव रहित, बी में है नग्न चट्टानी प्रदेश। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 आता है रिकैपिचुलेशन सिद्धांत को परिभाषित करें। तो ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस मत को अर्नस्ट हिकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस मत के अनुसार किसी भी जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात कोई जीव विकास क्रम में उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जिससे उनके पूर्वज गुजरे थे। इस विकास क्रम से गुजरने की क्रिया को पैलियोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात उस जंतुओं का भ्रूण भी निम्न जंतु के भ्रूण के समरूप होता है, न कि वयस्क के। जीवन रूप का विकास एक सिद्धांत। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे।
उत्पत्ति व विकास के संबंध में बहुत सारे मत दिए गए हैं। प्रमुख मत है खास सृष्टि निर्माण का मत, दूसरा में है एबायोजेनेसिस का मत, तीसरा में है कोस्मोजोइक मत, चौथा में है बायोजेनेसिस का मत, पांचवा में है आधुनिक संश्लेषण का मत। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला में है कार्बनिक या जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ए में हो जाएगा AI ओपेरिन तथा JBS एल्डेन द्वारा। ओके, शायद यहाँ पे हेल्डेन होगा जगह बुक में। यहाँ पे लघुतरीय प्रश्न है, पहला में है लामार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद करें, तो आपको अंतर करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। तो यह जीवों में आंतरिक महत्वपूर्ण बल को बताता है, यह आंतरिक महत्वपूर्ण बल को समर्थन नहीं देता है। दूसरा में है यह अस्तित्व के लिए संघर्ष का समर्थन नहीं करता है, इस मत में अस्तित्व के लिए संघर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा में है सभी उपार्जित गुण अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाती है, सिर्फ लाभकारी भिन्नताएं ही स्थानांतरित होते हैं अगली पीढ़ी में। प्रश्न संख्या दूसरा आता है रासायनिक विकास के बारे में संक्षेप में लिखें, और ये भी 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो रासायनिक विकास क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जीवन की उत्पत्ति में सर्वप्रथम रासायनिक विकास हुआ जिसमें विभिन्न रसायनों का निर्माण हुआ। प्रिमिटिव अर्थ पर उस समय पृथ्वी का रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर या पर्याप्त एस्ट्रो तथा ऑक्सीजन के अभाव में इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अकार्बनिक तथा कार्बनिक अणुओं जैसे NH3CH4, साधारण शर्करा, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजनी क्षार तथा अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ। ऐसे साधारण कार्बनिक यौगिकों को हेल्डेन ने हॉट डाइल्यूट सोप नाम दिया। आगे चलकर ऐसे अणु के मिलने से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण जैविक विकास के पूर्व हुआ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ये 5 नंबर के होते हैं। पहला में है विकास के भ्रूणीय साक्ष्यों का मदद से जैविक विकास को समझाएं, और ये 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भ्रूणीय प्रमाण का विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या क्या है, निषेचित अंड के विकास द्वारा मोरूला, ब्लास्टुला तथा गैस्ट्रुला जैसे भ्रूणीय विकास द्वारा बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। ये आगे चलकर डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक जीवों में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार भ्रूण के विकास की अवस्थाओं में कई समानताएं होती है, जैसे यहाँ पे पहला में है कशेरुकी भ्रूण में समानता, दूसरा में अकशेरुकी लार्वा में समानता, तीसरा में है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में समानता। अब देखिए इसे हिकेल ने ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी के रूप में प्रतिपादित किया। इसके मुताबिक ओंटोजेनी जीवों की विभिन्न भ्रूणीय अवस्थाओं को दर्शाता है, जबकि फाइलोजेनी पूर्वज के विकास की विभिन्न अवस्थाओं निरूपण है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। ए में है मेढक के विकास में टैडपोल लार्वा का पाया जाना, जिसमें मछली की तरह पूंछ का गलफड़ा का होना। बी में है हर्डमेनिया का टैडपोल लार्वा क्रोडेट्स के नोटोकॉड तंत्रिका रज्जु तथा पूंछ के समान होता है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है विकास के प्रमाण क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे अब सारे अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स रचना तथा उत्पत्ति में समान पर कार्य में भिन्न हो, जैसे मेढक, घोड़ा तथा मनुष्य का अग्रबाहु। अब देखिए अनुरूपी अंग, इसे एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। असमान समूह के जीव जो कार्य में समान हो, जैसे पक्षी तथा कीट के पंख। अब देखिए अवशेषी अंग के बारे में जानते हैं। तो वेस्ट्रिगल ऑर्गन्स ऐसे अंग संतति में अकार्यशील परंतु पूर्वज में विकसित तथा क्रियाशील हो, वेस्ट्रिगल ऑर्गन्स कहलाते हैं, जैसे मनुष्य का अपेंडिक्स। जीवाश्म विज्ञान वैसा विज्ञान जिसमें जीवाश्म का अध्ययन हो।
अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2015 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला में है एकिडना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि योजक कड़ी। दो है डोडो है, 2016-2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो विलुप्त प्रजाति है। तीसरा में आता है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तलछटी चट्टान। प्रश्न संख्या 4 है पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि असमजात अंग। प्रश्न संख्या 5 है प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है, और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो 5 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा किसी समुदाय में पूर्वस्थित विभिन्नता। प्रश्न संख्या 6 आता है मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समजात अंग। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है असमजात अंग क्या है, कोई 2 उदाहरण प्रस्तुत करें, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। वैसे अंग जो कार्य की दृष्टि से समान हो पर रचना और उत्पत्ति में भिन्न हो असमजात अंग कहलाते हैं। इसके 2 समुचित उदाहरण निम्नलिखित है। पहला में है यहाँ पे पक्षी तथा कीट के पंख, दूसरा में है ऑक्टोपस तथा मनुष्य की आंखें। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है क्रमिक विकास क्या है, लिखें। अति सरल तथा प्रारंभिक विकासवाद के अंतर्गत अपेक्षित रूप से आते हैं छोटा परिवर्तन किसी खास आबादी के जीन पूल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे बदलाव से नई प्रजाति का निर्माण होता है, लेकिन पूर्वज आबादी आनुवांशिक रूप से आगे की आबादी के समान आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। जीन पूल के ऐसे विकास को जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है क्रमिक विकास कहलाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे भूवैज्ञानिक महाकल्प क्या है, उन्हें जिन महाकल्पों में वर्गीकृत किया गया है उन महाकल्पों के नाम लिखिए, और ये 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भूवैज्ञानिक महाकाल। यहाँ पे महाकाल लिखा हुआ है, महाकल्प हो जाएगा एक प्रकार का समय का, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल मापन है जिसे विभिन्न समय के अंतराल में विभक्त किया गया, जैसे ईरा पीरियड्स तथा इपोच में इन समय के अंतराल को विभिन्न घटनाओं के हिसाब से विभक्त किया जाता है। ऐसे ईरा निम्नलिखित है। पहला में है एजोइक ईरा, दूसरा में है आर्चिनोजोइक ईरा, तीसरा में है प्रोटोरियोजोइक ईरा, 4 में है पैलियोजोइक ईरा, 5 में है मीजोइक ईरा, या 6 में है कोइनोजोइक ईरा। ठीक है, आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 है अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं, 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा अपसारी विकास के अंतर्गत आने वाली जातियों का यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर होता है जो समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि अभिसारी विकास विभिन्न प्रजातियों के पूर्वज होते हैं, कार्य में समान होती है। मनुष्य, पक्षी तथा घोड़ा का अग्रबाहु अपसारी विकास के उदाहरण है, जबकि पक्षी तथा कीट के पंख अभिसारी विकास के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है समजात अंग तथा असमजात अंग क्या है, उदाहरण देकर समझाएं, और ये 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उत्तर हो जाएगा समजात अंग वैसे अंग है जो रचना तथा उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न, परंतु असमजात अंग वैसे अंग हैं जो कार्य रूप में समान हो पर उत्पत्ति व अपीयरेंस में भिन्न हो, जैसे कशेरुक जीवों के अग्रबाहु एवं कीटों के मुख्य भाग समजात अंग के उदाहरण है, जबकि कीट एवं पक्षी के पंख असमजात अंग के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अनुकूली विकिरण क्या है, तो देखिए यहाँ पे अनुकूली विकिरण एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं।
अभिसारी विकास किसे कहते हैं? जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। अब देखें यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अभिसारी क्रम विकास। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, अनुकूलन क्या है? इसका 100 उदाहरण वर्णन करें। और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। गया है, वैसे आकारिकी, कारिकी तथा व्यवहारिक विशेषताएं जो जीवों में निहित हो, जिसके द्वारा जीवों का सर्वाइवल तथा प्रजनन हो सके अपने वास स्थल में, उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे रेगिस्तानी छिपकली तथा कंगारू चूहा में अनुकूलन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, अनुकूली विकिरण क्या है? उचित उदाहरण देकर समझावे। और ये क्वेश्चन 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न प्रजातियों के विकासवाद की अभिक्रिया जो एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पे विकसित होना चाहिए। एक तरह से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अनुकूली विकिरण कहलाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे है डार्विन का फिंचेज, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अनुकूली विकिरण का दूसरा उदाहरण मार्सुपियल स्तनधारी है। यदि एक से अधिक अनुकूली विकिरण किसी अलग भौगोलिक क्षेत्र में हो तो इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव कन्वर्जेंस कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे प्लासेटल तथा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस स्तनधारी यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है जैव विकास को लेकर। यहाँ पे है प्रोटोबायोन्ट्स, तो न्यूक्लियोप्रोटीन कोलोआइडल कणों से निर्मित समुद्री जल में रहने वाला अणु है जो अपने चारों ओर के जल को अवशोषित करता है तथा इसमें विभाजित की समर्थता आ जाती है, अतः इसे जीवन पूर्व की अवस्था कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला में है ट्राइटिकम एस्टिबम जो कि हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 42 गुणसूत्र। ओके, विकास की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के विरुद्ध निहित प्रक्रिया है। ये हैं उत्परिवर्तन, रैंडम जनन, जीन प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट तथा प्राकृतिक वरण। अब देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला में है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। ए में प्रतियोगिता, बी में उत्परिवर्तन, सी में विलगन और डी में निरंतर विविधता। और ये 2012 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतर विविधता। अब यहाँ पे है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला में है जीन प्रवाह, जीन का अपवहन एक जनसंख्या से दूसरे में होना जीन प्रवाह कहलाता है। आगे है आनुवांशिक अपवाह, जीन परिवर्तन यदि संयोगवश हो तो इसे आनुवांशिक अपवाह कहते हैं। आगे है प्राकृतिक वरण, स्थिरीवरण, इसमें औसत आकार की जनसंख्या का वरण होता है। प्रकृति द्वारा दैशिक वरण, प्रकृति द्वारा किसी खास दिशा में प्रजाति की जनसंख्या का वरण किया जाता है। विखंडित वरण, औसत जनसंख्या का दो विपरीत दिशाओं में वरण। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, इसे आनुवांशिक संतुलन का नियम भी कहते हैं। इसे हार्डी-वेनबर्ग ने दिया था। आगे है इसके अनुसार किसी समष्टि के अलील आवृत्ति का योग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहता है। p² प्लस q² प्लस 2pq बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे है पहला में जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जैव क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जीन उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे उत्परिवर्तन में एक या अधिक जीन में परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन विकासवाद के लिए रॉ मटेरियल्स हैं। उत्परिवर्तन के कारण ही विकास होता है।
जो हानिकारक, उदासीन या लाभकारी होता है। उत्परिवर्तन के कारण भिन्नताएं होती है जो स्पेशिएशन के लिए प्रभावी होता है तथा आगे चलकर विकास होता है। अब देख, जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जैव क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है। ये प्रश्न में आनुवांशिक विचलन को परिभाषित करें। यहाँ पे है सेवाल राइट, यानी कि सेवाल राइट के अनुसार जब विभिन्नता एक दैशिक होता है तब विकास की क्रिया होती है। क्रमिक रूप से हम जानते हैं कि सभी समष्टि बृहद आकार के नहीं होते, अतः यदि कुछ संख्या में ऐसे समष्टि का एकाएक यदि अलगाव हो जाए तो इससे एक या अधिक अलील यानी कि हेटेरोजाइगस जीन का परिवर्तन होमोजाइगस जीन में हो जाता है। इस जीन में परिवर्तन को आनुवांशिक प्रवाह कहते हैं। आगे है यहाँ पे, छोटे समष्टि में अचानक घटित प्रक्रिया द्वारा खास गुणों की आवृत्ति में वृद्धि होती है जिसका परिणाम अल्प अनुकूली मान होता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। विकासवाद का संक्षिप्त विवरण। तो यहाँ पे विकासवाद पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातिक गुणों में परिवर्तन को प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है। करीब 2000 MBA पूर्व प्रथम कोशिकीय रूप में जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। फिर आगे यहाँ पे विकासवादी जीव विज्ञान द्वारा विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्रमिक विकास को परिभाषित करें, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे है, विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का एक निश्चित तथा प्रमुख शाखा है। विभिन्न मतों के अनुसार पूर्व के जीवित जीनों से वर्तमान जीवों की उत्पत्ति को दर्शाया जाता है। तुलनात्मक रूप से पूर्व के जीवों साधारण रचना के थे, ठीक है, पर धीरे धीरे कई आनुवांशिक विभिन्नताओं द्वारा अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हो सका। ऐसी विभिन्नताओं के संग्रहण के पश्चात आधुनिक जीवों का निर्माण हुआ। ऐसे धीरे धीरे सतत क्रमिक विकास को इवोल्यूशन कहते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है मानव का उद्भव और विकास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। होमोसेपियंस, यह आधुनिक मानव की प्रजाति है जो पृथ्वी पर 2 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में उत्पन्न हुए। आगे है क्रो-मैग्नन मानव, ये आधुनिक मानव के काफ़ी नज़दीकी पूर्वज हैं जो गुफा पेंटिंग के लिए मशहूर रहे। बहुत ही अच्छा है, दिलचस्प बात है। मानव का उद्भव करीब 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में करीबी वंशज होमो इरेक्टस से हुआ। फिर आगे है मानव विकास की 5 अवस्थाएं हैं। पहला में है ड्रायोपिथिकस, दूसरा में है रामापिथिकस, तीसरा में है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, चौथा में होमो इरेक्टस, पांचवा में है होमोसेपियंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और छोटे बड़े क्वेश्चन हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि 1 अंक स्तरीय होता है। पहला में है यहाँ पे, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। प्रश्न संख्या दूसरा आता है यहाँ पे, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा एप के। ओके, प्रश्न संख्या 3 आता है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा रेडियोधर्मी दिनांकन, रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। प्रश्न संख्या 4 है, डायनासोर है, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो सबसे इजी, आंख बंद करके आप लोग ऑप्शन बी मार दीजिए, विलुप्त सरीसृप। ठीक है, अब आइए चलते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सीनोजोइक युग जाना जाता है, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि लास्ट है, कह रहा है रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस में अंतर स्थापित करें, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उत्तर हो जाएगा रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस। तो यह ज़्यादा मनुष्य की तरह है, और ड्रायोपिथिकस की बात करें यह ज़्यादा एप की तरह है, और दूसरा में यह ज़्यादा मानव की तरह चलता था, और यह ज़्यादा गोरिल्ला की तरह चलता था। और रामापिथिकस यह मनुष्य व बंदर का कॉमन एंसेस्टर रहा, और ड्रायोपिथिकस यह मनुष्य एवं एप का
कॉमन एंसेस्टर रहा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं बिहाइंड द सीन वीडियोज़ के लिए। अगर आपको और भी PDF प्राप्त करना है और भी चैप्टर्स के और भी सब्जेक्ट्स के, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करें और पढ़ें और प्लेलिस्ट विजिट करते रहें। बहुत सारे प्लेलिस्ट भी बन चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।